नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सफलता की कुंजी में। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न सिर्फ हमारे तर्कशील दिमाग को झकझोरती है, बल्कि धर्म और कर्म का असली मतलब भी समझाती है। इस कहानी में है एक राजा, एक ब्राह्मण पुजारी और मूर्ति पूजा का अनोखा सवाल। आइए, इस कहानी के माध्यम से एक नई दृष्टि अपनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था। ये राजा न्यायप्रिय, तर्कशील और धर्म की सच्ची समझ रखने वाला था। उनके सत्य, न्याय और तर्क का मिसाल दिया जाता था। वह मूर्ति पूजा का घोर विरोधी तो था और मानता था कि मूर्ति पूजा मानव जीवन की चेतना और कर्मशीलता को रोकती है। राजा के न्यायप्रिय और तर्कशील स्वभाव की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण, जो मूर्ति पूजा का कट्टर समर्थक था, राजा के दरबार में पहुंचा। वह राजा से बोल, हे राजन, आप मूर्ति पूजा का विरोध क्यों करते हैं? यह परंपरा तो हमारे पूर्वजों की दी हुई है, जो शादियों से चलती आ रही है। क्या आप इसे अधर्म मानते हैं? राजा मुस्कुराते हुए बोला, मैं मूर्ति पूजा इसलिए नहीं मानता क्योंकि यह तर्क संगत नहीं है। लेकिन यदि आप मुझे यह सिद्ध कर दें कि मूर्ति पूजा से लाभ होता है, तो मैं इसे तुरंत स्वीकार कर लूंगा। पुजारी ने चालाकी से उत्तर दिया, यदि आप मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, तो अपने दिवंगत पिताजी की मूर्ति पर थूक कर दिखाइए। और यदि थूक नहीं सकते, तो आपको मूर्ति पूजा को स्वीकार करना होगा। राजा ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, आप 7 दिन बाद आइए, मैं आपका उत्तर दूंगा। राजा ने कुछ सोचकर एक योजना बनाई। चौथे दिन वही ब्राह्मण पुजारी घबराया हुआ, भागता हुआ दरबार में पहुंचा। त्राहिमाम, राजन, त्राहिमाम। राजा ने गंभीरता से पूछा, क्या हुआ ब्राह्मण देवता? पुजारी रोते हुए बोला, आपके सैनिक मेरे माता पिता को बंदी बना ले गए हैं और मेरे घर में उनकी मूर्तियां रख दी हैं। कृपया मेरे माता पिता को मुक्त कर दें। राजा बोला, आप परेशान क्यों हैं? हमने आपके माता पिता की मूर्तियां बनवाई हैं। अब आप उनकी मूर्तियों को अच्छे से खिलाएं पिलाएं, नहलाएं धुलाएं। पुजारी चिल्लाया, महाराज, मूर्तियां निर्जीव हैं। उन्हें खिलाने पिलाने से मेरे माता पिता का पेट नहीं भर सकता। कृपया उन्हें मुक्त कर दें। राजा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तो फिर आप यह क्यों मानते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर की मूर्ति की पूजा से वह प्रसन्न हो जाते हैं? पुजारी हक्का बक्का रह गया। राजा की शिक्षा, थोड़ा गंभीर स्वर। राजा ने समझाते हुए कहा, आपके माता पिता का जो प्रेम, ममता और जीवन शक्ति है, वह उनकी मूर्तियों में नहीं हो सकती। उसी प्रकार जो ईश्वर सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और दयालु है, उसकी मूर्ति में वह गुण नहीं हो सकते। मूर्ति पूजा तर्क और धर्म की समझ को कमजोर करती है। धर्म का असली मतलब है कर्म और मानवता। यह सुनकर पुजारी राजा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, राजन, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं मूर्ति पूजा नहीं करूंगा। सच्ची पूजा सेवा और कर्म है। राजा ने अंत में कहा, जैसे हम अपने वस्त्रों को साफ रखते हैं, वैसे ही महापुरुषों के चित्र और मूर्तियों का आदर करना चाहिए। लेकिन इसे पूजा का रूप देना भ्रम है। धर्म का सच्चा मार्ग है मानवता। कर्म ही पूजा है, संघर्ष ही जीवन है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म का असली अर्थ कर्म है। मूर्ति पूजा के पीछे के भ्रम से निकलकर हमें मानवता की सेवा करनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल सफलता की कुंजी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए याद रखें, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। जय भीम, नमो बुद्धाय।